हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। वह कहते हैं ना, बुढ़ापे में आकर एक साथी की बहुत ज़रूरत होती है। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति कितना अधूरा हो जाता है, इसका बुढ़ापे में एहसास होता है। माँ के जाने के बाद तो बाबूजी की भी जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी, इसलिए वे भी जल्दी हमें छोड़कर चले गए। जब तक माँ बाबूजी थे मैं मैके कभी भी चली जाती थी, किंतु बाद में पता नहीं क्यों एक लक्ष्मण रेखा से खिंच गई। 1 साल हो गया था मुझे मैके गए, यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर मैंने भाई को राखी भेज दी थी, पर इस बार भैया ने बहुत आग्रह पर मैंने छुट्टियों में मैके रहने का 2 दिन का छोटा सा प्रोग्राम बनाया। पूरे रास्ते ट्रेन की गति और मेरे ख्यालों की गति जुगलबंदी कर रहे थे। बाबूजी की बरसी के बाद पहली बार मैके जा रही थी, सबका व्यवहार कैसा होगा यही सोचकर हृदय बैठा जा रहा था। जब से बाबूजी ने अपनी वसीयत में भैया के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया था, तब से भाभी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। रिश्तों में एक अजीब सी दरार आ गई थी। भाई बहन का प्यार वसीयत की बलि चढ़ गया था। अरे बेटियां अपने मैके सिर्फ अपने माता पिता भाई भाभी का स्नेह लेने के लालच में आती हैं। उन्हें सिर्फ यही लालच होता है कि उनके मायके के द्वार उनके लिए सदा खुले रहें। यही सोचते सोचते मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गई थी। भैया स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से घर तक सिर्फ भैया ने 2 वाक्य बोले थे, कैसे हो छोटी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बस उसके बाद भैया ने जैसे मौन व्रत रख लिया था। घर पहुंचकर भाभी ने जिस तरह से दरवाज़ा खोला, उनके व्यवहार से मन में कुछ दरक सा गया। घर में चारों तरफ माँ बाबूजी की यादें बसी थीं और हर कोने में मेरा बचपन खेल रहा था। वह बचपन जिसमें मैं सहेजना चाहती थी, फिर से जीना चाहती थी, जिसके लिए मैं मैके फिर से आई थी। हर बेटी की तरह मुझे भी मेरा मैका जान से ज़्यादा कीमती था। वो 2 दिन मुझे अपनों के बीच पराया जैसा लगा था। आंखें बार बार छलकने को बेचैन थी। रात को खाने की टेबल पर मैंने कमरे में पसरे मौन को तोड़ते हुए बोला, भैया कुछ बात करनी है। बोल छोटी। वो बाबूजी की वसीयत के विषय में। देख छोटी, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी है, इसके अलावा कुछ और कहना हो तो बोलो, कहकर भैया उठकर अपने कमरे में चले गए। स्नेहा, तुम सिर्फ 2 दिन के लिए अपने मैके आई हो, आराम से रहो, भाभी कहकर टेबल से सामान उठाने लगी। सिर्फ 2 दिन, भाभी के कहे ये सब मेरे कानों में शीशा घोल रहे थे। मैं बिना किसी कसूर के अपने मैके में मुजरिमों के कटघरे में खड़ी थी, जिसकी सुनवाई होनी नामुमकिन सी थी। जिस घर में मैं पली बढ़ी, वह घर मेरा मैका पराया सा प्रतीत हो रहा था। जैसे तैसे 2 दिन गुजर के मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे घर वापस आते ही भाभी का फ़ोन आया। स्नेहा, ठीक से पहुंच गई तुम? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वे थोड़ा हिचक कर बोली, हाँ भाभी पहुंच गई। मैंने रूंधी आवाज़ में बोला, स्नेहा ये लिफाफा तुम टेबल पर छोड़ आई हो? वे फिर से हिचकिचाते हुए बोली, भाभी छोड़ी नहीं थी, रख कर आई थी आप लोगों के लिए। स्नेहा तुमने ये क्यों किया? भाभी मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, यही बात तो मैं आप दोनों से करना चाहती थी, पर यह तो आपकी ही अमानत थी, वापस तो मुझे देनी थी। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, यह उनका फर्ज था, और मैं उस हिस्से को जिसका हक था मैंने उसे वापस करके अपना फर्ज निभाया। भाभी मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, साथी चाहिए, और वो अपनापन चाहिए जिसके लिए बेटियां अपने मैके आती हैं। मैका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व होता है। उससे दूर होने की जो पीड़ा होती है वो बहुत असहनीय होती है। मेरा मैका तो वसीयत की बलि चढ़ रहा था भाभी। ऐसी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूंगी भाभी, जो मुझे मेरे मैके से दूर कर दे, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। मेरे लिए पेपर्स बोझ थे, मैं तो पहले ही आपको देना चाहती थी, किंतु मैके के रास्ते जाने पर कदम थम जाते थे। भाभी मुझे कभी भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं रहा, मुझे तो सिर्फ मेरे मैके का लालच था, मुझे तो सिर्फ मेरा मैका चाहिए था। कहकर मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक गई। छोटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। तेरी बातों ने तो मुझे बौना कर दिया। हम तो स्वार्थ और गलतफहमी की आग में अपने रिश्ते सुहा कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दे छोटी, तेरा मैका तेरा था और तेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ से भैया की आवाज़ सुनकर अब तक आंखों में रुके मेरे आंसू अविरल बहने लगे। दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।